हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अभी लास्ट स्टेज पर जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज आप उन्हीं क्वेश्चंस को टॉप प्रायोरिटी पे प्रैक्टिस करना। उतना हमारे पास टाइम भी नहीं है कि किसी भी चैप्टर को पकड़ के सभी सभी क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लिए जाएं या पूरी पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करें। अभी आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग फाइनल जो आपका पेपर मैथ्स का होगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। प्लान के अकॉर्डिंग हमारा आज पार्ट 1 बुक जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे आप रात को 1 बजे तक या 2 बजे तक भी प्रैक्टिस करो, पार्ट 1 बुक को आज कंप्लीट करना है। लेकिन किसी भी वजह से अगर आप आज पार्ट 1 बुक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो यू डोंट वरी, आप कल का दिन भी रख लो, 8 ऑफ मार्च कल का भी हाफ डे रख लो। तो कल यानी 8 ऑफ मार्च 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक आपकी पार्ट 1 बुक कंप्लीट हो जानी चाहिए। आज होली है, हो सकता है आप होली सेलिब्रेट कर रहे हो तो टाइम आपका थोड़ा वेस्ट हो गया होगा इधर उधर जाने में। तो आप प्लीज कल यानी 8 ऑफ मार्च 12 बजे से पहले पार्ट 1 बुक को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट 2 की प्रैक्टिस करना। एंड जो मैंने लास्ट डे रखा है आपका, वो 3 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। तो अगर आपका कहीं टाइम वेस्ट हो गया, जब आपकी स्पीड कम है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मैंने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस रखी है लास्ट डे में 3 सैंपल पेपर की, उसमें आप 3 की जगह 2 सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हाफ डे अभी मान के चल रहा हूं कि वेस्ट हो गया किसी भी वजह से, तो आप कल 8 ऑफ मार्च 12 बजे से पहले पार्ट 1 बुक को परफेक्ट कर लो और वही क्वेश्चंस करो जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक लेंथी चैप्टर है, बहुत एक्सरसाइज है इसमें, 8 एक्सरसाइज है प्लस मिसलेनियस है, टोटल 9 एक्सरसाइज होगी। एक छोटी सी एक्सरसाइज बस डिलीट है हमारे सिलेबस में से। तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अब इस बहुत बड़े चैप्टर में से मैंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं यहां पर, बस आपने उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर जो क्वेश्चन आप बता रहे हो क्या उसी में से पूरा पेपर आ जाएगा? बिल्कुल मेरे बच्चे, उसी में से पूरा पेपर आ जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं ना जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं किसी भी चैप्टर के, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, इनकी नॉलेज, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यार क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ जाएगा ना, आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे अपने फाइनल में, ठीक है। तो देखें आज के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 5 के, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स की बात करें। यार चैप्टर नंबर 5 में कितनी एग्जाम्पल्स हैं? बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो लास्ट देखो 48 तक एग्जाम्पल्स हैं इसकी। तो उसमें से मैंने बिल्कुल लिमिटेड एग्जाम्पल्स आपको बोली है करने के लिए। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 48, लगभग 50 एग्जाम्पल्स, और उसमें से मैं आपको सिर्फ 6 एग्जाम्पल्स बोल रहा हूं करने के लिए। तो क्या आप नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप पहले एग्जाम्पल्स पे अटैक करो। ये 6 के 6 एग्जाम्पल्स एकदम अपनी नोटबुक पे इनको प्रैक्टिस करो, इनको सॉल्व करो, ठीक है। तो यहां पे जो 44 क्वेश्चन है इसका आप थर्ड पार्ट मैंने लिखा है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज वाइज। एक्सरसाइज 5.1 बहुत लेंथी है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें कंटिन्यूटी के। तो यहां पर मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए 17 18 24 26 30 एंड 34। ओनली 6 क्वेश्चंस यू हैव टू डू फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1, जिसमें आपको कंटिन्यूटी निकालना आनी चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूज है या नहीं, या फिर कोई लैम्डा की वैल्यू निकालना, उस टाइप के क्वेश्चन है यहां पर। बस आप इन 6 क्वेश्चंस को अच्छे से परफेक्ट कर लो 5.1 के। देन 5.2 एक बेसिक सी एक्सरसाइज है। फर्स्ट 8 क्वेश्चन इसके बहुत इजी हैं, उनको देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन आती है। लेकिन यहां पर 5.2 का जो 9th एंड 10th क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियबिलिटी से रिलेट करता है। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ता है। आई नो कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, बस आपको इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना इस एक्सरसाइज में से, ठीक है। हो सकता आ जाए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। 5.3 इसमें 2 टॉपिक्स इन्वॉल्व है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इम्प्लीसिट फंक्शन। इसमें 2 टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं, उसमें से आपको सिर्फ मैंने यहां पे 5 क्वेश्चंस बताए हैं। दोनों टॉपिक्स आपके रिवाइज भी हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये 5 क्वेश्चंस कर लेते हो 5.3 में से। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद 5.4 एक बेसिक एक्सरसाइज है, सभी क्वेश्चन सिमिलर हैं, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें चेन रूल की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, आप रैंडमली कोई भी 2-3 क्वेश्चन उठा के इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके बाद 5.5 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। हेयर इन दिस एक्सरसाइज वी डू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।
वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, हो सकता है इसका क्वेश्चन आए, आता ही हर बार आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें आपको लॉग अप्लाई करके उसके बाद डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। तो यहां पर देखो ये भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें मैंने सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस बोले हैं करने के लिए, 5th 6th 12th एंड 15th, बस ये अच्छे से आपको आने चाहिए 4 क्वेश्चन, ये आते हैं तो समझो पूरी एक्सरसाइज आती। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो मैं सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। अब ये भी नहीं करोगे तो फिर यार गलत बात है ना। देखो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, आपके सभी पेपर बहुत अच्छे से हो, तो मैथ्स का भी अच्छे जाना चाहिए ताकि ओवरऑल परसेंटेज आपकी अच्छी बन जाए। तो मैथ्स में स्लो मत हो जाओ, माना आप थक गए हैं, बहुत एग्जाम दे रहे हैं, आप थक जाते हो, लेकिन अब मैथ्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो क्वेश्चंस बता रहा हूं अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओनली 4 क्वेश्चन फ्रॉम 5.5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। 5.6 द टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शंस। ये भी लेंथी एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन बोल रहा हूं करने के लिए, 8th 10th एंड 11th, ओनली 3 क्वेश्चन यू हैव टू डू फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। 5.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ द होल चैप्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस अप टू सेकंड ऑर्डर, सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको इसमें करना होता है। फर्स्ट जो 11 क्वेश्चन है दे आर बेसिक क्वेश्चन, वो आप रहने दो चाहे, लेकिन 12 to 17, ठीक है, 12 to 17 दे आर ऑल सिमिलर क्वेश्चंस, इसमें कुछ प्रूव दैट करना है, बच्चे सभी क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इजी है, 2-2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन निकल रहा होता है। आई होप आपके पास पुराने नोट्स तो होंगे ही, जो भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया आपने उसकी नोटबुक जरूर बनाई होगी, बस वहां से थोड़ी हेल्प ले लेना। 5.8 ये डिलीट है, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। मिसलेनियस एक्सरसाइज, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर, तो देखो मैं बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। 6th 14 16 17 18 22 एंड 23, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ओनली 7 क्वेश्चंस यू हैव टू डू फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट्स ऑल। तो देखो कितनी एक्सरसाइज है, 5.87 और एक मिसलेनियस लगा लो, 8 एक्सरसाइज है, तो 8 एक्सरसाइज में से बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन लेके आया हूं, लगभग 35 to 40 क्वेश्चन हैं। अगर आप लगातार 3 घंटे बैठते हो ना, कंटिन्यूटी में 3 घंटे बैठो, 3 घंटे में 40 के 40 क्वेश्चंस आप एकदम अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, थोड़ी देर में आपको इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे और मैथ्स में 80 out of 80 स्कोर करके आओगे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।